हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रे ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने सुना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं बहुत ही छोटी चीजों को देखने के लिए। मेनली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट या बहुत ही छोटी सेल्स को देखने के लिए जो लेंस हम यूज करते हैं उनके कम्बिनेशन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। कम्बिनेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो लेंसेज को यूज करते हैं। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आई लेंस। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के पास होता है। आई लेंस हमारा वो लेंस है जिससे हम देखते हैं, जो हमारी आई के पास होता है। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो इससे थोड़ा बड़ा लेंस होता है उसे बोला जाता है आई लेंस। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस इज आई लेंस। ये जो होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव का, और यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है आई लेंस का। दोनों लेंस के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसे एल कहा जाता है। इसे लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। तो इसका जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव से उसे हम यू नॉट कहते हैं। तो यहाँ से एक रे जाएगी बेटा ऐसे, और वो रे इस पॉइंट से होते हुए इस जगह पे आएगी, और एक लाइट जो है हमारी ऐसे आएगी। तो हमारी इमेज एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस पॉइंट पे आके। तो ये हमारा है बी डैश, ये है ए डैश, एक इन्वर्टेड इमेज बनी है। जिसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर है हम वी नॉट लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हम जो सबसे पास वाला जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव के उसे वी नॉट कहते हैं, जो फर्स्ट इमेज बनती है हमारी। तो एरो लगानी जरूरी है जिससे हमें पता लगता रहेगा कि ये रे कैसे जा रही है। अब ए डैश बी डैश को आई लेंस क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्ट मानेगा। ये ऑब्जेक्ट किसका है? आई लेंस का। तो यहां से ये अपनी एक अलग इमेज बनाएगा। यहाँ से एक लाइट जाएगी, और इसका बैक पोर्शन हम ये ले लेते हैं क्योंकि ये एक इन्वर्टेड इमेज बना, ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। दूसरी हम यहाँ से लाइट ले सकते हैं। एक लाइट ऐसे गई, और यहाँ से डॉटर लाइन ले लीजिए। डॉटर लाइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली डॉटर लाइन हम वर्चुअल इमेज के लिए शो करते हैं। आई होप आप लोगों को पता है वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो अपीयर टू मीट होती है बेटा, है ना। इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं मीट होगी। तो हमारी ये फाइनल इमेज यहाँ पे शो होगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसको रे को थोड़ा आगे हम लिख लेते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी ट्रिपल डैश, और इसको यहाँ से ओ डैश से मिला देंगे। तो ये जो एंगल बनेंगे इस एंगल को अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में वो एक ही पॉइंट से लिया जाता है आई लेंस के। तो वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश। तो ओ डैश से ही मैं बीटा लूंगा, ओ डैश से ही मैं अल्फा लूंगा। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगी वो देखो क्या होगी अब। अच्छा, ये जो फाइनल इमेज बनी है इसको हम कहेंगे वीई। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि सारे डिस्टेंस जैसे ओ से लेके बी तक, ये जो डिस्टेंस है ये माइनस यू नॉट है, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन पहले भी कर चुके हैं। जो लाइट के अपोजिट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होगा बेटा। फिर हम लेंगे ओ से बी डैश तक, जो कि हमारा वी नॉट होगा। देन ओ डैश टू बी डैश, ये है माइनस यू ई। फिर ओ डैश से बी डबल डैश, ये है माइनस वीई। ये वीई डिस्टेंस दोनों नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, अब वही नो कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan बीटा हम कहाँ से लेंगे? देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो tan बीटा में हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल लेंगे पहले, ये वाली ट्रायंगल tan बीटा निकालने के लिए दिस वन। तो यहाँ से tan बीटा निकाल के हम वैल्यू लिख रहे हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ डैश बी डबल डैश इनटू। अब tan अल्फा हम कहाँ से लेंगे? देखो, tan अल्फा के लिए हम ये वाली ट्रायंगल यूज करें। ठीक है, ओ डैश बी डबल डैश बी ट्रिपल डैश। तो यहां से हम वैल्यू लिखेंगे बी डबल डैश, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है,
हाइपोटेनियस है ओ डैश बी डबल डैश, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तुम्हारे पास जो मैग्निफिकेशन आ गई वो आ गई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, अब ये जो बी डबल डैश और ट्रिपल डैश है ये ए बी के इक्वल है, सो इसकी जगह पे हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश बी डैश से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि बीच वाली इमेज को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, नीचे आ जाएगा ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। मैंने इसको रीशफल कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। तो यहाँ पे ये जो मैग्निफिकेशन आ गई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये आई लेंस की मैग्निफिकेशन है और ये किसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन। यानी कि हमारे पास जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगी वो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का कॉम्बिनेशन आएगी। ठीक है, ये दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखा था, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही है। ऑब्जेक्टिव एंड आइस दो लेंस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और हमें पता है कि जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो उनकी जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी दोनों का प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे जो एम नॉट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जनरल फॉर्मूला हमें पता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी बाई यू। तो इस केस में एम नॉट क्या होगा, ये वी नॉट बाई यू नॉट होगा, यू नॉट नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और एम ई जो होगा वो, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही रे के अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि रे ऐसे जा रही है डिस्टेंस इसके ऐसे जा रही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको स्टार इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो एम कितना आ गया, वी नॉट माइनस यू नॉट इंटू वी ई बाई यू ई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यानी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें ये वाली फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फार्मूला। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ही होता है, 1/f होता है। ठीक है, ई भी लिख सकते हो क्योंकि हम आई लेंस के लिए यूज करेंगे। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वीई, दोनों तरफ वीई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस वीई बाई यूई इज इक्वल टू वीई बाई एफ ई। तो बेसिकली मुझे वीई बाई यूई की वैल्यू चाहिए जो आ जाएगी 1 माइनस वीई डिवाइड बाई एफ ई। तो इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वीई बाई यूई की वैल्यू। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा, पुट वीई बाई यूई इन फर्स्ट इक्वेशन। सो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस वीई डिवाइड बाई एफ ई। तो ये हमारी फाइनल मैग्निफिकेशन आ रही है। यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो वीई है इसको माइनस डी पुट कर देंगे बेटा। देखो डी मैंने पहले भी बताया हुआ है, डी जो होता है वो डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो फाइनल मैग्निफिकेशन निकलेगा वो वी नॉट निकलेगा। आप यू नॉट को मैग्नीट्यूड में लिख दोगे तो नेगेटिव हट जाएगा वहां से, तो यहाँ 1 प्लस, क्योंकि वीई की वैल्यू माइनस डी है तो डी अपॉन एफ ही आ जाएगा। दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आया था इस केस में, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर केस आते हैं, केस वन। केस वन क्या कहता है कि सपोज लेट इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर हमारी इमेज इंफिनिटी पे बनी है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसको हम कहेंगे वी नॉट ब्रैकेट यू नॉट, ये इससे वन जो है वो हट जाएगा, ओनली डी बाई एफ ही बचेगा। तो अगर आपकी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं बन रही, इनफाइनाइट पे बन रही है, तो फॉर्मूला हमारा ये होगा। दूसरा केस क्या है, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव रखते हो तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसको सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज बनाएगा। यानी कि जो दो लेंस हमने लिए थे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रखते हो
तो जो फर्स्ट लेंस है वो यहाँ पे इसको जाके ऐसे मीट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी बेसिकली, ये नीचे से ऐसे जाके यहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू वी नॉट तो l बन गया, इसको हटा देते हैं। अब वी नॉट इज इक्वल टू एल, यू नॉट हो गया एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये तब है जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और ऊपर वाले के लिए हम क्या देते हैं एल बाई एफ नॉट ब्रैकेट इंटू 1 + डी बाई एफ ई। ये कब बना, जब हमारी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे यानी 25 सेंटीमीटर पे बनती है। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ये स्पेशल केस है, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको क्या गिवन है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो दो लेंस है उनके बीच का जो मैंने अभी डिस्टेंस बताया था एल, उसको क्या लिख सकते हैं। देखो मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ, तो यहाँ देखो कि ये जो डिस्टेंस है एल ऊपर वाला, तो बेसिकली ये वी नॉट और यू ई के सम को ही बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एल को लिख सकते हैं, ये वी नॉट और यू ई का सम है, तो यहाँ पे लिख दो वी नॉट प्लस यू ई का सम। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके सारे केस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों लेंस में स्मॉल वैल्यू रखनी चाहिए आपको। स्मॉल वैल्यू रखने से क्या होगा, आप देखोगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के अंदर, आप यहाँ देखो दोनों इन्वर्सली है, तो जितनी वैल्यू इसकी कम होगी मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी, और दोनों का अपर्चर भी स्मॉल रखेंगे तो उससे स्फेरिकल एबिलेशंस कम आती है, यानी इमेज आपकी एग्जैक्ट बनती है, कोई डिफेक्ट उसके अंदर नहीं आता। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी।